शायद मेरे से ये गाना मतलब मैं नहीं निभा पाऊँगा इसको। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, वो खाली झूठ बोल रहा हूँ। नहीं ऐसा कमी नहीं, कर जब दी। कुछ बढ़िया होता है तो मैं तो गले भी लग जाता हूँ सीधे कि यार वाह। नहीं पर लेकिन सच ये में इसमें बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। हाँ, पाँव काँप रहे हैं एंड रोना आ रहा है, भयंकर रोना आ रहा है। बिना बात के मजाक करेंगे। कोई इंसान मर रहा होगा, उसे बोलेंगे यार पता बहुत दिक्कत हो गई है, बहुत दिक्कत हो गई है, फिर बोलेंगे क्या तेरे पास 5 रुपए होंगे? ये कोई बात है भैया? विभीषण मेरे बुला कच्चितु। वहाँ पे मुझे ना एक पिलर था, पिलर के ऊपर ना कुछ एक चीज़ खड़ी दिखती है जो मुझे देख रही है सामने पे, और दिखी। उसके बाद मैं घर गया, मैं घर पहुँचा, दिल्ली पे पहुँचते ही मैं बेहोश हो गया। नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसमें हमने बुलाया है उस वायरल गाने की टीम को, यानी म्यूजिक टीम को। तो चलिए मिलाती हूँ मैं आपको हमारी जागंतों के म्यूजिक टीम से। तो ये हैं सुशांत, जिन्होंने म्यूजिक किया है इसमें। ये नमस्ते। अनुराग हैं, जिन्होंने इतनी प्यारी आवाज दी है इस जागर को, जिससे रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे। ये एलबी शिवम भट्ट, जिन्होंने ये गाना लिखा है। तो चलिए जानते हैं इनसे इस गाने के पीछे की मेहनत, इस गाने को किस तरीके से इन्होंने बनाया, कितनी इन्होंने उसमें एनर्जी और क्या क्या चीज़ों का इन्होंने उसमें इस्तेमाल किया है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ हुए हैं। इस गाने के पीछे की हर एक डिटेल जानते हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस पॉडकास्ट में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एलबी शिवम भट्ट, लिरिक्स राइटर और कंपोज़र, और आज मैं आया हूँ क्लोनेक्स पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करने, और प्रियांशी जी के साथ और इनकी पूरी टीम के साथ, और इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इन्होंने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। प्रणाम, मैं नौचंद्र कांत, और आप सभी ने मेरे गीत को, जागंतों को ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। और अभी भी गाना बहुत अच्छा चल रहा है। जिस गीत को लिखा है हमारे प्यारे एलबी शिवम भट्ट भैया ने, और म्यूज़िक दिया है हमारे प्यारे सुशांत मोहन भाई ने, तो ये गीत मुझे लगता था कि शायद जब भैया ने मुझे सुनाया था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसको नहीं गा पाऊँगा। तो फिर भैया ने मुझे कहा कि आप इसको ना गा सकते हो, आप एक बार इसको ट्राई करके देखो, एक बार आप इसकी डमी बना के देखो। तो मैंने जब ये गाया तो भैया ने कहा कि देख, सुन एक बार अपनी वोकल्स को सुन तू कि कैसा आ रहा है। मैंने भैया से बहुत बार पूछा, भैया मेरी वोकल्स में अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। भैया कह रहे कि अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इस गाने को निभा पाऊँगा, क्योंकि इस गाने की वाइब्स बहुत अच्छी थी। तो फिर ये जो 2 लोग मेरे साथ अभी बैठे हैं, इन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि आप इसको गाओ, आप ये गा सकते हो, और आपकी वोकल्स में वो फ़ोक टोन है। तो मैं इस चीज़ के लिए इन दोनों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो आप मेरी वोकल्स को, इस गाने को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। और मैं आगे इस गीत के बारे में पूछूंगा हमारे सुशांत भाई से, वो बताएंगे। ऐसे पूछेंगे तो वो। ये रहा। नमस्कार, मैं सुशांत मोहन। पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इस गाने को इतना प्यार दिया और दे ही रहे हैं। इतनी अच्छी रील्स, इतने अच्छे कमेंट्स, रिव्यू। मैं भी कमेंट्स में देख रहा हूँ कहाँ म्यूज़िक के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा लगता है देख के। और रियली काफ़ी अच्छे लोगों ने अच्छे अच्छे रिव्यू दिए। जिन्होंने ये गाना लिखा है वो थोड़ा घबरा भी रहे हैं, पर वो रियली बहुत अच्छा लिखा है। मतलब वन ऑफ द फेवरेट गाना लग गया मेरे को इनका ये। नहीं तो इससे पहले ये शाली सूली बहुत बनाते थे। मुझे शालियों से हाँ। बहुत मतलब आपकी है शाली? हाँ, मेरी शाली है। जैसे कि बहुत आप सभी को मैं बता दूं कि जय इनकी जय। अभी कुछ महीने पहले ही इनकी शादी हुई है, 4 महीने पहले। तो इनकी साली है, तो उसके लिए भी आप लिखते हैं। एक्चुअली पता नहीं, मुझे ये ना, ये वाला जो रिश्ता होता है ना, जीजा शाली वाला, मुझे लगता है ये भी एक तरह का दोस्ती का एक फॉर्म बोल सकते हैं, जैसे ना एक पार्ट है। मुझे लगता है कि अगर होम मिनिस्टर जो है अगर रूठ जाए तो शाली सपोर्ट में रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए भी शायद ये मुझे एक गाना है छोटी शाली, मेरा मैंने काफ़ी टाइम पहले गाया था, पहले गाता था। मतलब मैं सिंगर नहीं हूँ, वैसे ज़्यादातर लिरिक्स कंपोज करता हूँ एंड लिरिक्स लिखता हूँ। तो 2 लाइन मेरी शाली के लिए, और मतलब और भी जितनी शाली हैं, क्योंकि कोई नाराज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शाली के बिना जीजा की गति नहीं हो सकती।
अरे बाँधुने गौका गो भर्या अरे भिना तेरो क्या मुख नि लाँदो अरे हियामा बसी छोटी श्याली अरे फोटो देखि बले चित बुझाँदो आँख्यो धर्यो भेना बंद तेरो छंद चितौना भारी पैर्यो सूट तंग सौलो रंग तेरो हाँस्याले बोलाणको ढंग भेना संग घिचामा गाली ऐसा कुछ है। आपने मैंने ज्यादातर पहले बहुत भैया के सुने। गाने शैली और बॉजी पे सुने हाँ, होंगे, हाँ। लेकिन भैया उनसे हट के भी बहुत अच्छा लिखते हैं। ये जो देख जागन ही तो लिया उस होगा चीज का आपने, प्रूफ है। और really बहुत सारे गीत ऐसे हैं, words। जैसे आछरी हो गया, ऐसे गाने भैया लिखते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि जो हम लोग निभा पाते हैं वो उनकी बदौलत है। इस चीज़ के लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, कि जो हमको सिंगर्स को ऐसी चीज़ें देते हैं जो लोग हमारी वोकल्स को पसंद करते हैं। एक्चुअली लोग कहते हैं कि हम कल्चर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि कल्चर ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम बस स्प्रेड कर रहे हैं, मतलब लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं, हम एक ज़रिया हैं। और बाकी कल्चर की वजह से मतलब मेरा खुद का नाम हुआ है, या मेरे जैसे और भी लोग जो म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं या कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनका नाम कल्चर की वजह से हुआ। तो कल्चर ने मतलब हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे कल्चर का, हमारे उत्तराखंड का। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगी कि जागंतो का मतलब क्या है। ठीक है, चलो मेरे को पता है उस चीज़ का मतलब, लेकिन जो हमारी ऑडियंस इस चीज़ के बारे में नहीं जानती, उनको एक बार बताइए कि जागंतो का मतलब है। जागंतो गाने का मतलब ये है पॉजिटिव एनर्जी को जागृत करना, मतलब एक तरह से एक्टिवेट करना। तो मतलब कहने का मतलब जैसे अगर हम किसी मुसीबत में हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, वैसे ही ज़्यादातर गढ़वाली लोग का आपने देखा होगा, गढ़वाली या फिर उत्तराखंड का मतलब किसी भी क्षेत्र का आदमी, चाहे वो जौनसार से हो या कुमाऊँ से हो, तो वो सबसे पहले अपने इष्ट को ही याद करते हैं। तो मतलब शिवम, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि मतलब बीज कहाँ से बोया गया जागंतो का। देखिए, जागन तो एक ऐसा जागर है, मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे ये करने के लिए चुना, बिकॉज़ क्योंकि मेरा कोई प्लान ही नहीं था जागर करने का। मतलब कि भैरवनाथ पे, मतलब ये मेरा मन था बचपन से ही कि मतलब मैं भैरवनाथ पे कुछ लिखूं, क्योंकि मेरी आस्था बहुत है उन पे। पर क्या कहते, हमारे मतलब 4-5 दिन से मतलब मुझे अनुराग बोलता था मुझे कि हम मतलब कुछ करते हैं, गाना करते हैं, भैया कुछ अच्छा सा लिखो। बट मेरा मतलब हमेशा की तरह गोली दे देता था, हाँ हाँ करेंगे करेंगे। बट उस दिन ऐसा हुआ कि सुशांत ने एक बीट बनाई, तो मैंने कहा चलो अब एक जागर करते हैं। मैंने कहा गाने बहुत हो गए हैं, तो यहाँ से मैं मतलब मेरे जैसे उसने एक छोटा सा पैटर्न बनाया, तो उसके तो बाद मतलब किस में था वो, फोन पे था? नहीं, गा के सुनाया है। मैंने गा के सुनाया है ऐसे। अच्छा। तो ये ऐसे करके मतलब पूरा गाना तो अच्छा। बन गया, मतलब पूरा गाना मतलब एक स्थाई और एक अंतरा बन गया। उसके बाद एंड कैसे हुआ ये तो ये लोग बताएंगे। देखो, जब हम जागर वो बना रहे थे, स्टार्टिंग का तो भैया ने बता दिया कि कैसे कर रहे थे। फिर मैंने एक आलाप सुनाया था जो मेरे दादाजी लोग गाते थे घर पे। हमें भी सुनाना प्लीज इसके बाद ना। ज़रूर मैं आपको सुनाऊंगा वो, है ना। तो वो सब कुछ हो गया था, एड ऑन हो गया था। फिर सुरेश जोशी जी जो हमारे मसक बीन के प्रोड्यूसर हैं, उनको गीत बहुत पसंद आया था। उसके बाद जब गाना आधा बन गया, उसके बाद भैया आए हमारे पास स्टूडियो में, तो कि यार गाना अब ना, जो जागर है उसको हमें एक अंत देना है, जहाँ पे हमारा देवता, मतलब जहाँ तबुद्दीन की गरेगिन देवता हमारा, तो वो करना है। वो कैसे करें, किन शब्दों से करें, किस कंपोजिशन से करें। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें थी कि आजकल जागर जो हमारे बनाते हैं, वो एक बीट हमारी जो चलती है, जो कहरवा में बोलते हैं, वो चलती है। तो मेरा पर्सपेक्टिव क्या था इस पे, कि मैं कह रहा था भैया को, भैया इसको ना हम फोक पे लेके जाते हैं। लास्ट में जो हमारी ताल चलती है, दिन 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 ताक, दिन 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 ताक, इस पे लास्ट में ख़त्म हो जाए वो। लेकिन फिर भैया का ये था कि नहीं, हम इस जागर को जैसे चलता आ रहा है उसी पे ख़त्म करेंगे, और वैसे ही हम कुछ शब्द लिखेंगे, वैसे ही कुछ कंपोजिशंस करेंगे। और उस टाइम पे आइडिया भी नहीं था। और
इस जागर के स्टार्टिंग में बनने का जो आइडिया है कि हम इस बीट पे इसको बनाएंगे, इस धुन पे इसको बनाएंगे, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे सुशांत भाई को। तो ये इसके बारे में बताएंगे कि इनके माइंड में क्या आया इस चीज़ के लिए, है ना। तो मैं चाहता हूँ ये कुछ बोलें, क्योंकि मेरे को भी इस बारे में पता नहीं है कि इनको क्यों ये सब चीज़ें आई हैं। नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूँगा, बट पर जब ये गाना पहले था तो ये उस फोक बीट पे बना रहे थे, जिस बीट पे आपने आश्रय भी सुना होगा, हाँ राजुलिया और भी जागर होते हैं, तो दिन तक ऐसे लगे गुरु को कुछ ऐसे करके था वो। फिर मैंने बोला कि जागन तो फिर वैसे ही हो रहा है, एंड हर गाना ऐसे ही खत्म हो रहा है, हाँ मतलब हाँ हाँ एक एक तरह लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे नहीं करना इसको, इसका हम रिदम ही चेंज कर देते हैं इसको 4x4 बीट पे बनाते हैं, जो कि अभी लोगों को मॉडर्न बीट लग रही है, बट ऐसा नहीं है। हमारे गढ़वाल में पहले भी बने हैं इस बीट पे गाने, हाँ पर ऐसे किक का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है जागर वगैरह में। तो वही था, मतलब इतना कोई बड़ा काम नहीं है वो, पर उस बीट पे अच्छा लग रहा है, थोड़ा यूनिक लग रहा है वो, इसलिए मैंने बोला था कि इस बीट पे करेंगे। अंतरा जो लास्ट अंतरा ना, गाना मतलब एक अंतरा और स्थाई तो बन जाता है, बट उसके बाद आदमी फंसता है एंडिंग में। तो एंड में 2 घंटे मतलब मैं सोचता रहा क्या बनाए, स्टूडियो में बैठे हुए हैं सब लोग, बट कुछ भी आ ही नहीं रहा दिमाग में। तो फिर उसके बाद मैं चला गया, मतलब प्रेम नगर जाना था उस समय, मतलब शिफ्टिंग हो चुकी थी मेरी। तो मैं रास्ते में जा रहा हूँ, अचानक से दिमाग में आ गई 2 लाइनें, एंड मैंने अनुराग को कॉल करा। रात के बज रहे होंगे हाँ, साढ़े ये मैं 11 भूल गया 12 था। ऐसे कुछ बज रहे होंगे, जब मैं वापस प्रेम नगर जा रहा था। तो मैंने कहा कहाँ है, कहता स्टूडियो में। मैंने कहा पेन कॉपी ले, ये जल्दी लिख। ये बहुत देर रात का समय है, मतलब कि 12 साढ़े 12 1 बजे की बात है कि भैया मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि अनुराग ये लाइन लिख, ये अंतरा करेंगे। और मैं उसको फ़ोन में टाइप कर रहा हूँ कि भैया ये है। भैया कह रहे हैं, एक लाइन सुनाते हैं, भैया की एक आदत है, एक लाइन सुनाएंगे बहुत अच्छी होगी, मेरे को पसंद आ गई, मैं कहा भैया बहुत अच्छी है, लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। भैया बोलेंगे नहीं, इसमें ऐसा आ सकता है, वो दूसरी और अच्छी होती है। हम्म तो ऐसे ऐसे करके हमने लास्ट अंतरा जो बनाया गाने का, जो एंडिंग था, वो हमने रात के 1 बजे 2 बजे लगभग ऐसे ही फ़ोन पे भैया मुझे सुना रहे हैं, मैं उसको लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं कंपोज करके उनको सुना भी रहा हूँ, भैया ये ऐसा आएगा कि जागन तो ऐसा आएगा, मतलब जो लास्ट अंतरा थी वैसे गा गा के मैं उनको सुना रहा हूँ। लास्ट में फाइनल हुआ कि ये आपको गाना है। फिर मैंने वो रिकॉर्ड करा, मैंने वो भैया को भेजा, तो भैया ने बोला हाँ डन, ये गाना यहाँ पे कंप्लीट एंड हो हुआ। गया। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अनुराग की वॉइस बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी इस जागर के लिए? देखिए, जब उसने ना मेरे को 5 दिन पहले जब हम बैठे थे ना, जब वो बोल रहा था कि गाना करते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस दिन उसने ना मेरे को अपने दादाजी जो हैं उसके, श्री किशोरी लाल जी, उनका एक आलाप सुनाया था, जो स्टार्टिंग में है, वो उनका है, उनका लिखा हुआ है। तो जब मैंने वो सुना था तो मेरी आंखें भर गई थी। कई बार होता है, आप अगर कल्चर से जुड़े हैं तो आप कुछ ढोल दमो सुनते हैं, या कई बार ऐसा होता है आंखें भर जाती हैं। तो ऐसा ही उस दिन हुआ। तो हमने वो डमी करने के बाद मैंने ये तो सोच लिया था यार गाएगा तो यही, बट ये है कि प्रोड्यूसर पे भी बात होती है। तो जोशी जी ने, सुरेश जोशी जी है जो, तो सुरेश जोशी जी ने डमी सुनी तो उनको लगा पहले दर्शन गा रहा है। मैंने कहा दर्शन नहीं है ये अनुराग कांत है। तो उन्होंने बोला डमी में एक बार दोबारा से करवा देना। तो एक बार दोबारा से कराया, उनको बहुत पसंद आया। और मुझे लगता है कि दर्शन भी बहुत अच्छा गाते हैं, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और अनुराग भी हमारे छोटे भाई जैसा है। बट मेरे को लगता है कि एक जैसे एक जागर या गाना है ना, वो चुनता है अपने सिंगर को। हाँ, अपने सिंगर को। मुझे भी लगता है ये, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं बहुत सारे गाने लिखता हूँ, तो कभी मेरे मन में ऐसा भी तो आ सकता है कि मैं भी, जैसे करते हैं लोग काफ़ी, कि अगर लिखते हैं तो खुद ही गा दिए। बट मेरा कभी ऐसा रहा ही नहीं मोटिव कि मुझे मतलब ये गाना अच्छा बन रहा है तो मैं गा दूँ। मुझे लगता है कि जिस सिंगर की आवाज़ में जो गाना या जो जागर अच्छा लगता है वो गवाना चाहिए, क्योंकि इससे अगर वो गाना लोगों तक पहुंचेगा या वो जागर लोगों तक पहुंचेगा तो वो पूरी टीम को मतलब अप्रिशिएट पूरी टीम को किया जाएगा, ना कि सिर्फ एक आदमी को। तो ये तो अनुराग, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे आप, तो उस टाइम आप क्या वो फीलिंग थी? क्योंकि एक जागर एक अपने आप में ही एनर्जी है, तो उस फीलिंग के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ। देखो, ये आपने ऐसी बात बोल दी कि जो उस समय पे एक
जब मैं कोई जागर निभा रहा होता हूँ, मैं कोई जागर, मैंने पहले भी जागर करे हैं, लेकिन जागर की एनर्जी ना बहुत अलग होती है। गाना गाना एक अलग टास्क है कि उसमें हमको फीलिंग्स डालनी है। गाने के हिसाब से अगर हम किसी लड़की के लिए, किसी फीमेल के लिए कोई गाना गा रहे हैं, वो अलग टास्क है। लेकिन अगर किसी देवी देवता के लिए हम कोई जागर कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, तो अंदर से भी ना वो एनर्जी आने लग जाती है इंसान के अंदर। तो मैंने 1 टेक लिया, 2 टेक लिए, 3 टेक लिए। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर शायद मेरे से ये गाना मतलब मैं नहीं निभा पाऊँगा इसको। फिर भैया लोगों ने, मतलब दोनों ने मिलके मेरे को एक प्रोत्साहन दिया कि आप ये कर सकते हो, तो गा सकता है इसको। मैं कहा ठीक है भैया, मैं एक बार फुल पोटेंशियल के साथ, फिर मैं आंखें बंद करी, माइक पे गया, माइक पे खड़ा हुआ, मैं कहा भैया एक टेक करते हैं। फिर मैंने पहला टेक लिया। तो वो टेक सच में मैंने सबसे पहले मैंने भैया से पूछा कि मैं भैया कैसा आया। सुनने से पहले जो मैंने गाया, उससे पहले मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा भैया कैसा आया। भैया ने बोला बहुत अच्छा लगा है। सुशांत भाई से पूछा तो इनका रिएक्शन मतलब बहुत नॉर्मल रहता है हमेशा, चाहे आदमी कितना भी अच्छा गा ले, ऐसा नहीं है। है ना। इनका ये है कि बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है। इनका ऐसा रहता है, हाँ ठीक है, एक बार सुनो आप। मैंने सुना, मुझे लगा, उसके बाद मुझे लगा कि मैं ये जाकर गा सकता हूँ और ये जाकर मैं निभा सकता हूँ। गाने की तो वो परमात्मा ने शायद मेरी वोकल्स में वो दे दिया कि तू गा सकता है इसको। लेकिन तब से ही मुझे लगा कि मैं इस गाने को गा सकता हूँ और शायद निभा पाया, मैं उसको नहीं निभा पाया तो आप सभी लोग जानते हैं नहीं इसको। नहीं निभाया भाई, भयंकर। मैं खुद सरप्राइज हूँ। हमने पहले भी गाने करे हैं, कितने गाने करे हैं, पर रोमांटिक ऐसे टाइप के गाने के। जागर शायद पहले ही किया ना हमने। 2 हाँ, लाइनें जागर तो पहले। सुनानी हाँ। बनती है, आज है ना। नहीं, सुनाएंगे अभी, मैं बोल दूँ नहीं, रियली। पर जब इन्होंने एक हार्श एग्रेसिव टोन लगाया, आपने गौर करना, आंखों का बाण कंपेयर करना और इस जागर को, तो बहुत ही अलग। मैं खुद सरप्राइज हो गया था। ऐसा नहीं, मुझे अच्छा लगा था भाई। तो सुशांत, ऐसा क्यों कि आप आर्टिस्ट की तारीफ नहीं करते हो? क्यों नहीं करता हूँ मैं? तो अभी ऐसे क्यों बोला कि रिएक्शन सो रहता है? भाइयों की नहीं करते। हाँ, हाँ। नहीं ऐसा नहीं, वो खाली झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, मतलब नहीं सच में पहली इनका बहुत लाइन थी बेसिक वो। रहता है ऐसा कि मैं पूछूंगा कि मैंने फुल एफर्ट्स डाल दिए कि मैंने किसी गाने में बहुत अच्छा अपना, मतलब एक होता है ना आर्टिस्ट को कि मैं गाऊंगा ये लाइन इतने अच्छे से गाऊंगा, बहुत अच्छे से। मैंने वो गा दिया। मैंने इन पे देखा कि कैसा है ब्रदर, मैं इनको ब्रदर बोलता हूँ ऐसे। मैं कहा कैसा है ब्रदर, तो ऐसे देखेंगे। जैसे कई बार तो मेरे को बोल देता है, जैसे मैं गाना लिख रहा हूँ कोई, तो सुशांत ही बोल देता है मुझे, लिखना भी आता है क्या? इतने हाई कॉन्फिडेंस के साथ किसी ने गाया है, उसके बाद रिएक्शन आता है कि बढ़िया है, अच्छा है, तो फिर ऐसा होता है शायद मैंने नहीं ऐसा कम ही नहीं, कर जब दी। कुछ बढ़िया होता है तो मैं तो गले भी लग जाता हूँ सीधे कि यार वाह। नहीं, पर लेकिन सच ये, में इसमें बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। हाँ, लेकिन ये उसके लिए था, मतलब और गानों के लिए था। लेकिन ये जागर के लिए इनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। जागर अभी जब इन्होंने मैंने जागर गाया, के लिए बोला था, पलट गए अपनी बात से। नहीं, जागर के लिए नहीं, ये मतलब नॉर्मली जैसे मैं उनकी हैबिट्स बता रहा हूँ कि ये जब इनके पास मैं गाने करता हूँ हैबिट्स तो तो बताने पे आएंगे तो पॉडकास्ट हाँ, कम अरे यार, तुम पड़ेगा। चुप रहो यार। ना वो पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा ना वो टाइम का, अगर इनकी हैबिट्स बताने पहले आएंगे। पाँव लेकिन छुएगा, बाद में टांग खींचेगा, ऐसा आदमी है ये। हाँ, मतलब हम में सबसे छोटे हैं लेकिन सबसे प्यारे हैं हमारे लिए, और सबकी टांग हाँ यही हाँ, खींचते बाकी हैं। हम बड़े हैं, हम भी हम बोल नहीं खींचते हैं। पाते लेकिन ये बोल देते हैं। मतलब बिल्कुल मन के अंदर नहीं रखते हैं। हाँ, नहीं क्यों ऐसा रखना नहीं है? हाँ, बाकी हाँ, सम्मान तो ये सच बात है, ये तो एक होता है ना, वो बेसिक नेचर में दिखता है, तो वो है, मतलब दिखता है, मतलब ऐसा नहीं कि दोगले जैसे होते हैं ना कुछ लोग, वैसा तो नहीं है। सही में मन के अंदर क्यों रखना है? जैसे मैं बोल दूं अभी चाय में चीनी कम हाँ, थी, सच बात तो है। थी कम थी। मैं तो तुमको तो दी भी नहीं चाहिए इन्होंने। ये मैं चाय के लिए जैसे नहीं लिया। स्टार्टिंग में बोल रहे थे मेरे को भैया चाहिए तो दूध, मेरे को तो खांसी हो रही पॉडकास्ट के बाद पूछना दूध कहाँ से लाए थे। हाँ, बस अच्छी तो दूध अच्छा है चाय का। छोड़ो, कहाँ चले गए हम। नहीं, नहीं, कह रहा ठीक था है। पॉडकास्ट के बाद दाल भात का पूछना है, उसका भी नहीं प्रोग्राम वो है। तो आप दे, मतलब चौसा बात मिलेगा, सच में मिलेगा। नहीं, अरे नहीं मिलेगा चौसा भात, यहाँ क्यों कहाँ कह रहे बनाएंगे थे? हम चौसा भात? तो ये बोल रहे थे ना। उसको भूख लगी थी। चौसा बात बोल, कितना गंदा लालच दिया आपने मुझे। उसका फेवरेट अब एक पहाड़ी आदमी को तुम चौसा भात का वही लालच तो, दे रहे वही हो तो तो, वो तो मैं तो कब से घर नहीं गया मैं, घर तो में actually श्रीनगर से आया था चौसा बात बहुत खाने मिस के लिए। करता हूँ इन चीज़ों को ना। तो जैसे जब आप ये जागर लिख रहे थे ना, तो आपने अपने इश्क को
जहाँ तक मुझे लगता है आप कह रहे हो कि मेरे को बहुत टाइम से था कि मैंने लिखना है, तो क्या उसके पीछे का रीज़न था कि आपके दिमाग में क्यों था कि मैंने लिखना है उस पे? देखिए मैं 10th क्लास में था, तो मतलब जो मेरी मम्मी के साइड के देवता हैं, जो उनके कुल के देवता हैं, वो क्षेत्रपाल हैं, भैरवनाथ के रूप रूप में पूजे जाते हैं। तो उस समय पे मैंने ना थोड़ा मतलब मैं उनको बहुत मानता था बचपन से ही, पता नहीं बिकॉज़ मेरा बचपन भी मंदिर में गुजरा है, क्योंकि मेरे पापा मंदिर में पुजारी थे, तो मेरे पापा के साथ ही आता जाता था। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे भी एक प्रतिमा जो है तांबे की प्रतिमा बनवाई थी, और वो अपने मंदिर में लगवाना चाह रहा था, बट मैं नहीं लगवा पाया, क्योंकि हमारे में तो गणाते पुछाते हैं। तो देवता ने बोला जो मेरा थान है वहाँ पे ही इस मूर्ति को ले जाओ। तो मैं वहाँ मतलब वहाँ लगवा दी, आज भी लगी हुई है, और मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ के लिए। तो एक टाइम के बाद जब मैं ढोल दमोह इस तरह के सारे गाने कर लिए थे, तो मुझे ये होता था कि यार मुझे जागर तो करना है, बट मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। बट मैंने बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी देवताओं के बारे में, क्योंकि मेरे पापा पंडित थे, और हमारा मतलब जैसे होता है ना गाँव में गणत गुणत करते पापा, वो भी करते थे, तो लोग आते थे और मुझे बहुत सारी जानकारी देते थे कि यार मैं गाँव में ऐसे जाता था उनके साथ, उनके चाचा जी के साथ, तो देवताओं के बारे में बताते थे। और हमारे नाना जी लोग बहुत जानकार थे। महाविद्या आज भी मतलब सेमवाल परिवार में से जब काली मठ में महाविद्या बोली जाती है, तब ही डोली बाहर आती है। तो जैसे जब आप लोग इष्ट की पुजाई वगैरह में भी जाते होंगे, है ना? तो कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप लोगों में से शेयर करना चाहे कि जब आप लोग गाँव की पुजाई में गए हों और कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आप लोगों के साथ? मुझे आज भी याद है, जब मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में रहा हूँगा, तो 12 साल बाद काली मठ में होती है, जात होती है एक, जल यात्रा बोलते हैं जैसे, या फिर यज्ञ बोलते हैं, डोली बाहर आती है, 12 साल में होता है एक। तो मेरी पूरी फैमिली चली गई थी अमृतसर से, क्योंकि हम बचपन से ही वहीं रहे हैं, तो मम्मी लोग गए, पूरी फैमिली चली गई। फिर अचानक से मतलब जब डोली कुणजेठी गांव में आनी थी, मेरी नानी के गांव में, तो उस दिन मेरा पता नहीं क्या मन बना, उससे एक दिन पहले मैं नानी के घर पहुंच गया। तो मैं वहाँ गया, एंड उसके बाद मैं मंदिर भी गया। मम्मी ने बोला कि तू तू तो आना ही नहीं चाह रहा था, कैसे आ गया? तो मैं मंदिर में गया, तो मैं मंदिर में जा रहा था, जैसे सीढ़ियों पे तो ढोल दमों की जैसे आवाज़ पास पास आ रही थी, तो मेरे को जैसे पाँव काँप रहे हैं, एंड रोना आ रहा है, भयंकर रोना आ रहा है, ऐसा हो रहा था। ऐसा मेरे को बहुत बार होता है, जैसे कई बार मैंने जागंतो भी सुना, तो तब भी मेरे थोड़ा इमोशनल हुआ हूँ, मतलब अकेले में, खासकर तब जब अनुराग सामने पे गाता था। तो जैसे आप अमृतसर अमृतसर में ही पले बड़े और वहाँ तो पूरा पंजाबी का इतना ज़्यादा चलन है, तो उत्तराखंड के बारे में इतना कहाँ से ख्याल आया कि भाई यहाँ के गाने लिखता हूँ? और जब बॉर्न एंड बॉटअप आपका ऐसी स्टेट में हुआ हो जहाँ पे अदर लैंग्वेज यूज़ होती हो, तो वहाँ पे गढ़वाली के इतने अच्छे शब्दों का यूज़, जो इतने अच्छे आप शब्द उसमें गानों में इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल ठेठ पहाड़ी शब्द होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा उसका सा। क्रेडिट दूंगा मैं मेरी मम्मी को और पापा को, क्योंकि वो आप हम चाहे पंजाबी में घर में बात करते थे, या फिर हमारी पढ़ाई लिखाई या मेरा बचपन सारा पंजाब में गुजरा, बट वो बातें हमारे सामने बात गढ़वाली में ही करते थे। ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी को पंजाबी नहीं आती थी, हमारी फैमिली को 45 साल हो गए थे अमृतसर में, तो ऐसा नहीं था कि उनको नहीं आती थी, बट हमारे सामने वो गढ़वाली में ही बात करते थे। और दूसरा, जब भी मेरे पापा किसी पूजा के लिए उत्तराखंड जाते थे, तो प्रीतम भरतवान जी की, नरेंद्र सिंह नेगी जी की, और गजेंद्र राणा, मंगलेश डंगवाल जी की, इन सब की जितनी सीडीज़ होती थी ना, वो लेके आते थे हमारे लिए। और मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, मैं हमारे घर में सुबह बाद में होती थी, पहले क्या कहते 6 बजे के करीब, जब मेरे पापा मंदिर से आरती करके या पूजा करके आते थे, 6 बजे पहले जागर बजेंगे, और गढ़वाली, उसके बाद फिर गढ़वाली गाने चलते रहते। टेप रिकॉर्ड का ज़माना भी था, तो हमारे पास टेप रिकॉर्ड भी था, तो उसमें भी गढ़वाली गाने ही बजेंगे। तो अनुराग, जैसे मैं आपसे पूछूंगी कि आपने जब ये जागंतो गाना सुना, तो
क्या लगा कि इसमें मेरे को मतलब ऐसा भी हुआ आप लोगों के साथ इस गाने में कि पहले कुछ और लिखा था फिर बाद में कुछ और चेंजेस करे, ऐसा कुछ हुआ? जो बीच का पार्ट है ना, उसमें कोरस का कि काला कुमो का रजार दगड़ चंपावती हाटे, तो ये जो पार्ट था ना, ये मैंने बाद में पूरा गाना बनने के बाद में ऐड करा है, इसको सॉर्ट आउट हो जाता है। तो मतलब आप लोगों का बॉन्ड अभी इस गाने के लिए आप लोग साथ नहीं में नहीं आए नहीं हो नहीं, या नहीं, हम ऑलरेडी पहले बहुत नहीं से ही रहते ऐसे पड़े हुए मतलब हम पहले से ही ढीठ हैं। हम मतलब पहले से ही ऐसा है हमारा बॉन्ड कि सारे भाई हैं। तो ना आपसे जानना चाहूंगी कि ये अभी कैमरे के आगे तो बड़े वैसे बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड और एकदम मस्त है, तो बताओ साथ में रहते हैं तो तब कैसे हैं? ये तो पहले तो हंसते रहते हैं दिन भर पता नहीं क्यों आंखें बंद करके ऐसे करके हंसेंगे समझ नहीं आता क्यों हंस रहे हैं। मतलब अच्छा लगता है इनके साथ मीम्स वगैरह दिखाते रहते हैं। फिर इनका एक चीज़ यही है कि बिना बात के मजाक करेंगे। कोई इंसान मर रहा होगा उसे बोलेंगे यार पता है, बहुत दिक्कत हो गई है, बहुत दिक्कत हो गई है। फिर बोलेंगे क्या तेरे पास 5 रुपए होंगे? ये कोई बात है भैया? इससे कभी हमें गुस्सा भी आ जाता है पर अच्छा लगता है। नहीं, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना कि अचानक से अगर आदमी कोई बहुत सीरियस सिचुएशन में कहीं जा रहा है तो अचानक से भैया का कॉल आता है, तो भैया का कॉल आता है, हम पिक कर लेते हैं। मैं कॉल पिक करता हूँ तो भैया से बात करूँगा, हेलो भैया प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं बोलेंगे मैं ठीक हूँ अनुराग, तेरे से एक बात जाननी थी। मैंने कहा हाँ बताओ भैया क्या बात? बहुत सीरियस बात है, और वो कि मैं ज़्यादा लोगों से मैं पूछ नहीं सकता हूँ, तू मेरा भाई है। और मेरे से पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन, तू मैथ से है, अच्छा पढ़ा हुआ है तूने, है ना, तेरी मैथ अच्छी है? मैंने कहा हाँ भैया ठीक है। कि देखो सुशांत तो नाराज़ हो गया है इसी क्वेश्चन से। अब मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं बाइक चला रहा हूँ, साइड चलते में चलते लगा दी। मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि भैया ऐसी कौन सी बात पूछ रहे हैं जो सुशांत भाई नाराज़ हो गए, अब मैं इससे नाराज़ हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। भैया का क्वेश्चन इतना बेहुदा। बेहुदा नहीं कहेंगे, मतलब इतना चाइल्डिश क्वेश्चन रहता है वो कि आदमी सोचता है कि यार मैंने क्यों ही उठाया ये फ़ोन, ऐसा रहता है। लेकिन सच में बहुत प्यारे हैं भैया अभी, मतलब जितने मेरे ये मेरे से छोटा है बस, बाकी इनके बाद मैं हूँ, बाकी सारे हमसे बड़े हैं। सब बहुत अच्छे हैं, सब समझाते हैं, सिखाते हैं। अमित भैया हो गए, ये हो गए। अब आप सोच रहे होंगे बार बार अमित भैया का नाम ले रहे हैं, वो सच में बहुत प्यारे इंसान है। रियली हाँ। हम सब के लिए बहुत प्यारे हैं, मतलब एक घर का एक बड़ा होता है ना। वो सच में जेन्युइन आदमी है। मेरी वाइफ भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, वो कॉलेज के टाइम से जानती हैं। तो वो भूली बोलते हैं मेरी वाइफ को, तो मुझे कई बार धमकी भी आती है, अगर मेरी बहन को कुछ बोला तो टंगड़े तोड़ दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब प्रमिला से मेरी शादी हुई, उससे पहले मुझे बता दिया गया था प्रमिला के बारे में, तो उसकी तारीफ़ करने वाले अमित खरे भैया थे, क्योंकि वो जानते थे, और अंजलि उसकी उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो ये दोनों बहुत तारीफ़ करते थे, तो एक रीज़न ये भी है शादी का। जैसे इन दोनों ने तो बता दिया अब आपके बारे में, अब आप बताओ इनके बारे में, ये कैसे हैं दोनों? ये सुशांत जो है मतलब एक चाइल्डिश नेचर है इसका, है तो वैसे बच्चा ही 19 साल का है। और दूसरा हमारा जो ग्रुप है, हमारे ग्रुप में है, मतलब हमारा ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम सबसे मिलते जुलते हैं, मतलब है तो सबके साथ मिलना जुलना, बट जो 5-6 लोग हैं ना, जैसे अमित भैया हो गए, सुशांत हो गया, अनुराग हो गया, अश्वजीत भाई हो गया, और गौरव हो गया, ठीक है, और एक सुधांशु नाम है, नाम नहीं मुझे पता, अभी वो नया ही ज्वाइन हुआ है हमारे बीच में। तो हम लोग ना जब साथ में होते हैं ना, हम अपने असली करेक्टर में होते हैं। कहते हैं ना वो औकात तो वो वाली चीज़ है। तो हम लोग मतलब आपस में इतने मतलब सम्मान भी है एक दूसरे के लिए, प्यार भी है। तो जैसे आप तीनों जैसे गाने वगैरह में तो हैं, इसके अलावा कोई और पैशन है तुम्हारा? पैशन तो बहुत सारे हैं। क्या? इनको साउथ के मतलब मैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इनके बारे में बताता हूँ, ये तुम मेरे बारे में बता देना, ठीक है? ये एक्चुअली क्या है, इनको मतलब जो हीरो का और विलन का रोल करना बहुत पसंद है। सच में, मतलब साउथ रामलीला। की जो मूवीज़ वगैरह होती हैं, ये जैसे हमने अभी कौन सी देखी थी वो, कौन से कोई तो हमने साउथ की मूवी देखी, उसमें जो विलन का रोल है, इनको ना उनका एक्ट करना बहुत पसंद है, उनका कैरेक्टर बहुत पसंद है। साउथ को जो कैरेक्टर आपने देखे होंगे मूवीज़ में, तो इनको अंदर से कभी कभी इनको फील हो जाता है कि मैं वो हूँ,
तो ये हमको करके भी दिखाते हैं कि रावण चश्मा का है एक्ट आंखों बहुत पे। अच्छा करता है वो। एक अच्छा। एक डायलॉग रावण रावण साउथ का- के कहाँ से हो गए? नहीं नहीं, रावण का रामलीला भी करता है ना। अरे यार भैया, अरे साउथ से ही तो था, श्रीलंका से है वो, साउथ ही में था। हाँ भाई। मैं गलत हो गया, सॉरी। हाँ नहीं, हाँ, रावण मुझे एक पता है, डायलॉग acting मूवीज की पसंद बात है। कर रहा था एक ना। डायलॉग तो बनता है सुशांत मोहन। मैं तो हाँ मूवीज की हाँ, बात कर एक रहा dialogue तो डायलॉग बनता है। प्लीज। हूँ। एक तो बनता है। भ्राता विभीषण वाला। हाँ, गढ़वाली रावण, चलो। अगर रावण गढ़वाली में बोलता तो, नहीं है हाँ, अगर रावण गढ़वाली में बोलता तो, विभीषण मेरे बोला कच्चे तू तीन मैं धोखा दे। ते तौड़े ना बोल। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जागन तो आपने सुना है। जागन तो मैंने एक जो पीछे से वोकल्स आती है वो चिल्लाने वाली, वही सीखी है है। ना, वो इनकी हैं। अगर आप और गौर वो से सिंगल सुनोगे तो वोकल्स हैं, वो ऐसा नॉइस, लगता है ग्रुप ऐसे में है, चिल्लाने की लेकिन आवाज, सिंगल वोकल्स वो इनकी हैं, चिल्लाने वाली। वो कांतारा से इंस्पायर होके किया था मैंने। इन दोनों ने तो अपने पैशंस के बारे में बता दिया। आप बताइए, अगर आप एक लिरिक्स राइटर नहीं होते तो आप कौन सी फील्ड में होते? मेरा ना 12वीं के बाद जब मैंने +2 कर ली थी, तो उसके बाद मेरे को ना रेडियो जॉकी बनने का बहुत बड़ा भूत था। तो किसी ने जब मैं फर्स्ट ईयर ज्वाइन करा, मैंने बीएससी कर रहा था, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, उसने कहा मैं तेरे की ट्रेनिंग लगवा देता हूँ। अब वो रेडियो का नाम मुझे याद नहीं है, बट वहाँ का मतलब मेरी ट्रेनिंग 2-3 दिन करा मैंने। उसके बाद मेरे पास कन्वेंस नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उस समय अलग थी। अब थोड़ा मैं होता ना टाइम के साथ, ना बाइक थी, क्योंकि उसके लिए आपको बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हाँ। बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें सीखी थी और कुछ वैसे मैं फ़नी करता रहता था। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस गाने में ऐसी कोई हिडन डिटेलिंग है जो ऑडियंस ने नहीं पकड़ी, लेकिन जैसे ये जो वीडियो था ना, तो ये वीडियो रील्स पे एक पार्ट था, कोई कहीं देवता आ रहा था किसी पे, तो उससे इंस्पायर है ये। और तो अगर मतलब हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मे बी अब शायद मैं लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब हमने कुछ ऐसा छुपाया नहीं है। मतलब कि यहाँ तक कि डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है, उसने भी बोला है कि मैं इसका रेफरेंस ले रहा हूँ, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा छुपाने वाला नहीं था, या फिर कि हमने यार कहीं से वो करा है कि मतलब कहीं से टपाया है, या फिर जो भी कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करा है। मतलब हमने किसी चीज़ से मतलब वो इंस्पायर हो गए वो हाँ, चीज़ करी है। हाँ। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर उससे हमें कुछ, हम उसको और इम्प्रूव करके अगर लोगों के सामने दिखा सकते हैं, और वो मतलब आपके कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो अच्छी चीज़ है। और हमें क्रेडिट देने में कोई ऐसा वो नहीं है। अगर किसी का अगर पेज में है वो, तो हमें क्या ही दिक्कत होगी उसमें ना, क्रेडिट देने में तो हाँ, कोई वही मतलब अगर जैसे किसी की, अगर ऐसा भी लगता है कई लोगों को, कई की भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है इन चीज़ों से, अगर आप कल्चरल चीज़ें कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो उससे ये होता है कि अगर सामने वाले को किसी चीज़ को बुरा लगा है, तो वो चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है इसमें। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी उस चीज़ को लेकर के, जो मैंने आप लोगों के बीच में रखी थी, कि वो स्टार्टिंग वाला पार्ट ना बहुत सिमिलर लग रहा है उस रील से। तो वो फिर वहाँ पे उन्होंने इंस्पायर होके उन्होंने इस पॉडकास्ट में यहाँ पर जो शिवम जी हैं उन्होंने बताया है कि वो उन्होंने वहाँ से ली है, और वो बेसिकली इंस्पायर होके उन्होंने वो चीज़ ली है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पहली बार किसी रील में हो या किसी चीज़ में, ये बहुत कॉमन है हमारे पहाड़ में। और कई बार ऐसा होता है, मतलब अब ये चीज़ें इसलिए पूछी जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ छल भी होता है, हमारे यहाँ देवी देवता भी होते हैं, हमारे यहाँ पितृ भी आते हैं, तो उन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए पूछना पड़ता है। पता नहीं चल ना कि जय पर कई बार क्या होता है कि किसी की क्या की तबीयत खराब होनी है, क्या पर बुखार होना, अचानक से डॉक्टर के पास जाओ तो वो बता नहीं पाता है डॉक्टर की। डॉक्टर बोलते हैं ये तो ठीक है, लेकिन जब क्या पूछे रहा मुझे दिन हमारे कुल दिन बकिया मुझे दिन तो वे का पास जन दिन बैठे रहूँ, वे हम पूछे जाऊँ तो बकिया के पूछ दे बेटी कि तू देवी है, देवता है, छौल है, छबड़ है, ये पूछे जाऊँ तो वे के बाद अपने आप जब वे देवता पर अवतरित हों तो अपने आप बोल दो कि मैं देवी छूँ, देवता छूँ, भैरवनाथ छूँ, नरसिंह छूँ, या कोई भी देवता छे। तो सीधा सीधा वो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कहीं से रेफरेंस लिया है, तो वो ऐसा पर वो नहीं है कि हम किसी रील से इंस्पायर होकर वो कर रहे हैं। ये हमारे उत्तराखंड में होता है। हमारे उत्तराखंड में ये नॉर्मल सी चीज़ है कि किसी भी
इंसान की तबीयत खराब हो रही है तो सबसे पहले पूछा हम लेके चल जा पहले उचाना टाइम पे। रखा जाता है पहले तो उचाणु रखे जन छो कि हाँ पर रोक दिया वह कपाल मार एक जगह में रख दिया पहले कि जो भी बोलो जो भी बोलो हमारे बताए देवी दे लो देवता आप। देख दे लो हाँ। पहले हमारे तो देवी आपने देवता देखा होगा कि गाय दूध नहीं दे रही है, उसके लिए भी पुछेर बक्के पे जाते हैं, हाँ। और वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो उपाय करने के बाद होता भी था। हाँ। दांत दर्द है, सांप ने काट दिया, और लोग बोलते हैं आज की डेट में कि नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता है, बट मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं भाई। मैं बचपन में जब एक बार की बात है, मेरी मामी जी को सांप ने काटा था, तो वहाँ आसपास डॉक्टर ही नहीं था उस समय। मतलब बहुत मतलब होता है ना कि हॉस्पिटल्स पास नहीं है, वो तो उन्होंने झड़वाया था, जहर झड़वाया था, हाँ, वो ये और बोलते उससे हैं मंत्र उनको मंत्र फर्क मंत्र से ऐसा भी नहीं होता बाद है, में हाँ। उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाए बाद में, बट एक हफ्ते बाद उन्होंने जाके, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ध्यान है हाँ। कि एक हफ्ते बाद वो डॉक्टर के बाद, उससे पहले वो उसका मतलब जहर फैले ना उसके लिए उन्होंने हाँ, ये भी होता है, और झड़वाया ये भी होता है कि पर मतलब मैंने ऐसा सुना है कि जब सांप वाला जो आप बता रहे हो कि पहले सांप बचाना पड़ता है। हाँ हाँ ये वाला भी है, हाँ, ऐसा कि नहीं। पहले सांप बचाना पड़ता है फिर इंसान फिर बचता है, और इंसान अगर बचता है क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जहर दोनों में है, उसके लिए हमारा खून जहर है और उसका वो हमारे लिए। ये चीज़ तो मैंने सामने पे देखी है, तो इसलिए मेरे को इस चीज़ पे विश्वास है, वरना अगर मैंने ना देखी होती शायद मैं भी लोगों के बीच अरे ऐसा कुछ नहीं होता मैं भी बोल रहा होता। बट कुछ हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भगवान प्रत्यक्ष आपको प्रमाण दे प्रमाण देता है। देते हैं कि जरूरत नहीं है कहीं बाहर भटकने की। अब बाकी फिर ये हो गया है कि अब ना हम वो लोग रहे जो इतना विश्वास करते थे, और मतलब कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। बट ये है कि मुझे लगता है कि एक कल्चर से जुड़े रहने के लिए ना आपको अपने देवी देवताओं से भी जुड़ा रहना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल मतलब आपको जाना ही पड़ता है। चाहे मैं रूटीन में नहीं जाता हूँ, बट जैसे शादी के बाद मैं नहीं जा पाया, बट मेरे को जाना है। ऐसा नहीं है, मतलब रूट्स में है तो आज नहीं तो कल बुलावा आएगा ही। तो जैसे आप तीनों कहीं मतलब गांव वगैरह जाते रहते, तो ऐसा कभी हुआ है कि भूत भूत से सामना हुआ है? बहुत खतरनाक बात है, मैं बोल दूंगा तो लोग मेरे से फिर पूरी स्टोरी पूछने तक जाएंगे कि हाँ, क्या तो हमें हुआ। जाननी है ना पूरी स्टोरी, तभी तो मैंने पूछा है। नहीं मतलब मैं मेरे गांव का नाम है कांडा, और वो है काफ़ी मतलब पहाड़ वाले एरिया में। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे उत्तराखंड में बोली जाती हैं कि कई लोग कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है, लेकिन ना कुछ चीज़ें जो इंसान ने अपनी आंखों के सामने देखी हैं उसको तो झूठ नहीं बोल सकता है ना। तो मैं पहले से ही स्टेज शोज़ वगैरह करता था। रात को स्टेज शोज मतलब ख़त्म होते हैं 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे। अब मेरा घर है तो श्रीनगर से कम जो मेन मार्केट है उससे आधे घंटे का रास्ता है मेरे घर का, और मेरे घर का रास्ता ऐसा है कि पूरा जंगल वाला एरिया है। इवन कि आप भी आ रखे हो उधर, हाँ। है ना, पूरा जंगल है। और एक ये किस्सा तो बता था रुको। हाँ चलो ये आप बताओ। एक उसके बार बाद क्या मैं हुआ था, बताऊंगा। एक गौरव भैया हमारे भी, हम इनके घर जा रहे थे, तो हम पीछे की बाइक में थे, ये आगे से ले जा रहे थे हमको। तो रास्ते पे चल रहे, सुनसान अंधेरा हो गया, बाइक पे भी लाइट कमी थी उस पर। तो मैं गौरव भाई से कह रहा, यार कहीं ये जो आगे इंसान है ये अनुराग भाई नहीं है, ये कोई प्रेत है, हमको कहीं ले जा रहा है ये। मतलब ऐसा रास्ता है इनके घर का। फिर जब पहुंचे तब ऐसा दिल को ऐसा हुआ कि वो जब इन्होंने मेरे माता पिताजी को देखा, मेरे दादाजी को देखा, तब इनको सच में लगा कि मैं अनुराग हूँ। क्योंकि उससे ये पहले लग रहा था कि सीधे कोई जा रहे खबेज ना जा रहा पीछे है देख जो रहे ना कुछ, सीधे जा रहे बिल्कुल। जो कोई कंकाल की बाइक चला के लेके जा रहा है, वो आगे से चल रहा है। लेकिन सच में मेरे घर का रास्ता मतलब वैसे आप दिन के टाइम पे जाओगे आपको लगेगा क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, सच में उत्तराखंड हमारा ऐसा है। लेकिन रात के टाइम पे जाओगे तो किस आज साइड आपका मेरा गांव श्रीनगर है से? धारी देवी से बीच से एक रास्ता कटता है, गौरा देवी मंदिर है देवलगढ़ का, उसके बीच से जो रास्ता जाता है उसके बीच में मेरा गाँव है कांडा। तो जब मैं मतलब शोज करता था मैं रात के टाइम पे, उस टाइम पे गा के आ गया आदमी 1-2 बजे फ्री हो रहा है, तो कई बार मेरे घर वाले मेरे को बोलते थे स्टार्टिंग में कि मैं तेरे को लेने आ जाता हूँ, और आधे रास्ते वो गाड़ी में लेने आ जाते थे तो मैं चल जाता था। बाद में हुआ कि यार डेली मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ, रात के टाइम पे मैंने अपना शो कंप्लीट करा, मेरे को उस दिन ज़्यादा लेट हो गई, मेरे को 1:30 बज गए। अब मैंने घर भी फ़ोन नहीं किया, मैंने घर वालों को बोला हुआ था कि मैं वहीं रुकूंगा, मैं घर नहीं आऊँगा रात को। तो मेरे घर वाले भी सो गए। अब मैं रात को वापस आ रहा था रास्ते से, तो मेन रोड जहाँ तक रहती है वहाँ तक लाइट रहती है, जहाँ से मेरी गांव की रोड शुरू होती है वहाँ आप ऐसा अंधेरा समझो कि जिसमें दिखाई भी नहीं देता,
कि रोड है। अब दूसरी चीज़ बुरी क्या हुई कि मेरी जो बाइक थी उसकी लाइट हो गई ख़राब। दोनों लाइटें वहीं पे? एक, हाँ, जाते हुए समय कुछ रहा होगा शायद, उस दिन भगवान ने किस्मत ऐसी दी होगी मुझे, तो उसकी लाइट हो गई ख़राब। तो अब इंडिकेटर जलता है साइड का, तो वो मैंने जला रखे, तो वो कैसे लगता है ज़रा सा जलेगा फिर बंद हो जाएगा, जलेगा हाँ, बंद हो जाएगा ऐसा। तो उसी लाइट में मैं जा रहा था, तो गधेरा पड़ता है, गधेरा आप जानना, गधेरा क्या था बोलेंगे, गधेरो पड़ दो। वो और तो वहाँ घर के वाले हैं। वो गधेरो ये नहीं कि जब लोग ना नवे तो किसी की वहाँ पे डेथ हुई थी कुछ समय पहले, मतलब 10-15 दिन पहले, है ना, ये बता सकते हैं ना। एक्सप्रेशन इनके लिए ना। हाँ, ये तो छड़े रखे हैं उस रास्ते में जाते हुए। तो क्या हुआ कि तुम ही वहाँ थे ना पे, भाई उस दिन? हाँ मैं ही था। ठीक है तो 10-15 दिन पहले किसी की डेथ हुई थी। अब आदमी अकेले जा रहा है और लाइट भी नहीं है, तो आदमी डरेगा। तो जब आदमी ज़्यादा डरता है तो उसको ना ज़्यादा दिखती हैं वो चीज़ें, चाहे वो मेरा वहम रहा हो ना रहा हो, पर मुझे ये लगा कि मैंने कुछ तो देखा है। और मैंने ऐसी चीज़ देखी उस टाइम पे कि कुछ मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता हूँ कि मैंने कैसा देखा हो। नहीं, एक्सप्लेन करके बताओ। एक्सप्लेन मैं ऐसा बताता हूँ कि एक मोड़ है, मतलब जिसको बोलते हैं अंधा मोड़ बोलते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। उसके बाद पूरा राइट करना होता है, आगे सीधा पहाड़ दिखता है, हम्म, नीचे गधेरा है, और ये आप रोड से जा रहे हो सीधे सीधे। तो वहाँ पे मुझे ना एक पिलर था, पिलर के ऊपर ना कुछ एक चीज़ खड़ी दिखती है जो मुझे देख रही है सामने पे, है ना। और रोंगटे खड़े होते हैं आदमी के एकदम से। बाइक चला रहा हूँ मैं ना, मैं बाइक रोक सकता हूँ, रुकूंगा तो और डरूंगा, भगाऊंगा तो सीधे अंदर जाऊंगा, है ना, सीधे खाई में जाऊंगा। तो मतलब आपका आई कांटेक्ट हो रहा है उस चीज के साथ? अब वो मुझे देख रही नहीं देख रही मुझे नहीं पता, मुझे वो दिख रही है और मुझे लग रहा है डर। लेकिन मेरे घर की साइड एक देवता माने जाते हैं, नरसिंह देवता हैं, उनका एक मंदिर है, बहुत प्रख्यात है, मतलब बहुत लोग वहाँ पे आते हैं, विजिट करने आते हैं, देवता के दर्शन करने आते हैं। मैंने आंखें बंद करी 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करी। मैं कहा, हे नरसिंह देवता, आज 3 बचाओ, जो कुछ है तू ही है, गौर ले जाली तू ही ले जाली। मैंने आंखें बंद करी, मैंने आंखें खोली, वो चीज़ गायब, मैं सीधा घर। लेकिन मुझे वो चीज़ दिखी, और दिखी, उसके बाद मैं घर गया, मैं घर पहुंचा, दिल्ली पे पहुंचते ही मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरे ऊपर एक पूजा भी हुई कि कुछ तो था, और वही चीज़ें निकली। मैंने कुछ नहीं बताया घर पे कि मेरे साथ ये हुआ वो क्या हुआ। हुआ, क्या लेकिन नहीं हुआ? जिनके पास पूछाने गए उन्होंने वही बताया कि ये बाइक से आ रहा था, ऐसा था, उसने देखा, इसकी नज़र पड़ गई, ऐसा। तो हमारा उत्तराखंड ऐसा है, और लोग इस चीज़ को मानते नहीं। और आप क्या कह रहे थे कि आपको भी हुआ था कुछ? क्या? अभी बता रहे थे ना कि मैं भी था उस दिन। ना यूँ मेरे नहीं, गाँव की रास्ता, दिखा नहीं इन्होंने वो। मेरे को खबेज वो तो समझ मैं लिया डर रहा था बात ये है। इतना। नहीं तो फिर भी चल गए थे? मैं नहीं चला। मेरे घर की कहानियां मैंने इनको बता रखी थी पहले ना। अच्छा। तो वो आते हुए, ये 2 लोग आ रहे थे, मैं अकेले जा रहा था हाँ, आगे ये से। घर ले जा रहे थे ना अपने, तो इनको लगा कि तो मैं रास्ता देख के मुझे लगा कि सच में नहीं इंसान हूँ। ही जा रहा है आगे। इनको लगा कि मैं कोई खबेज हूँ जो इनके आगे चल रहा हूँ, कहीं और ले ये जा रहे हो पीछे से आ रहे हैं, गुफा ये में। सोच रहे हैं कि अनुराग आज भाई तो हैं कि गए। नहीं है, हमको कहीं गलत जगह तो नहीं ले जा रहे हैं, भूतिया क्योंकि जगह ये तो नहीं गर्दन भी ले नहीं जा हिला रहे थे ना, ये सीधा आगे जा रहे। रहे। ऐसा था। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा कि जैसे हम दोनों पे बात आ रही है, तो पॉडकास्ट थोड़ा फंकी सा हो जा रहा है, जन यूँ ना जाऊँ, वो नहीं, तनी सीरियस हो हो जा जा रहा है जरा कि जरा। देखो ऐसा है कि मेरा नाम है एलबी शिवम भट्ट, और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा Actually- बॉर्न ब्रॉड एक्चुअली चंडीगढ़ से। एक्चुअली माँ इन शो की, मतलब ऐसा हो जा रहा अरे है। ऐसा नहीं है, मैं बोल देखो मैं गलत ही बोलता हूँ यार, लेकिन ठीक है, एक आदमी थोड़ा सीरियस होना चाहिए। अगर हम जैसे हैं वैसा बोलने लग जाएं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे पनीर बहुत पसंद है। मतलब पनीर तो वैसे मेरे को पंजाबी खाना पसंद है बहुत ज़्यादा। हाँ, बचपन से अमृतसर। हाँ, तो मुझे पंजाबी खाना बहुत पसंद है। और ये तो शायद चिकन मटन खा लेता है। कुछ भी बोल दो, मतलब है। नहीं, उनसे पूछ रहे थे तो पूछ तो लोग कम से कम। अच्छा, नहीं, मतलब हम साथ में रहते हैं ना, तो इसलिए पूछ रहे हैं वो। कुछ भी पता ही नहीं, शायद भी बोल रहे फिर। शायद नहीं खाया तूने? खाता ही नहीं हूँ मैं। हाँ, ये नहीं खाता भाई। मुझे उनको देख के क्यों लग रहा है ये बोलना चाह रहे कुछ मंगा दो। बटर नान ही मंगा दो। मेरे को पसंद है, देखो आपने बोल दिया, डन डन। ठीक है। मेरे को पसंद है कफली, ओ, काफली बात। कफली भात और चैंसी भात।
हमारे यहाँ चैंसी बोलता है, कहीं चौंसा बोलता है। हाँ। वो घर का बनता है। एक डिश बनती है हमारे यहाँ, बाड़ी, कोदे की बाड़ी। उसको खाते हैं चटनी में बना के, पुदीने की चटनी होती है उसमें। मेरे को ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा कोई पनीर टिक्का हो, बटर चिकन हो, ये सब चीज़ें सब फीके हैं उसके सामने, मिले तो वो पसंद है। और अब तुम आपको? बताओ तुम्हें क्या पसंद है? यार मुझे तो सब पसंद है यार। कुछ भी बता दो। कुछ भी दो। बट हाँ, वो जो आटे का बाड़ी होता है ना, हाँ। वो मेरा कोदे स्वीट का? स्वीट नहीं है, आटे का भी बनता है भाई। कोदे का, आटे का भी कोदा बनता आटा ही होता है। कोदा अलग हो गया मेरे भाई। कोदा अलग होता कोदे है। का आटा बट बोलते वो तो कोदे है। का आटा, बट एक जैसे होता है ना कि कोदा अलग मतलब हो गया। आटे का प्रसाद बनता आटा तो है। गेहूं का तो हो गया वो ना। जो दूध वाला बोल रहे हो आप? एक दूध वाला भी होता है, एक पानी और गुड़ में हाँ, बनाया हाँ। जाता है। हाँ। तो उसका कोई तोड़ नहीं है, वो मेरा सबसे फेवरेट है। वो गुड़ चाहे क्या? मेरे को 4 प्लेट भी खाने के लिए मिल जाए, सपोर्ट दूंगा। मीठा बहुत पसंद है। मेरे को तो मतलब कोदे मीठा वाला नहीं, मेरे को पसंद वो है। बहुत पसंद है बाड़ी। पेड़ लगाया आप लोगों ने हाँ, आज? मैं लगाता हूँ। हर हरे लपे लगाता मैंने हूँ, आज भी पेड़ लगा के लगाया आया। नहीं, बट काटा नहीं, सीधी सी बात है। लगाया ये नहीं, बात बट लगा सही के आया है भाई। कि कभी लगाया भी अगर नहीं तो कभी काटा भी नहीं। काटा भी नहीं, ये चीज तो हाँ, है। मेरे को इतना पता है कि पेड़ लगाते हैं, उस दिन मैं लगा के बढ़िया आता पॉइंट हूँ। है यार। हाँ, सच बात तो है। अब मतलब एक बात बड़ हो नहीं हो पता नहीं यार, हाँ, पर बट मैं लगा के जिंदगी आ में जाता हूँ। कभी मैंने कोई पेड़ ऐसा काटा नहीं कि हमारा घर बन रहा है तो मतलब वो कर दो, सफाई कर तो दो। आपने वैसी जमीन ली होगी ना जिसमें पेड़ वही पहले ही कटे तो होंगे। उन्होंने तो काटा ये भी होगा। हो सकता है। इन्होंने तो घर बट लिया हमने हमने। तो नहीं करा ना, मतलब अपनी तरफ से तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने अगर पेड़ लगाया नहीं है तो मैंने काटा भी नहीं है। चलो थोड़ी बात म्यूजिक की कर लेते हैं, ठीक है है। ना? सब आता, बहुत सही जगह है, वापस लेट्स गो। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपका जो म्यूजिक है, हाँ। क्या वीडियो उसको जस्टिफाई कर पाई है? ये जागंतो में हम्म। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कर पाई है, क्योंकि जो हमारे वीडियो के डायरेक्टर हैं सृजन डंगवाल भैया, मेरे को लगता है कि शायद अगर किसी और के पास मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा जेन्युइन रिव्यू है उस गाने के लिए, उसके वीडियो के लिए, कि जो उस गाने को निभा सकता था वो केवल शायद मेरे हिसाब से सृजन डंगवाल भैया हैं, जिन्होंने उस गाने की सोल को जागृत किया है। उन्होंने उसमें एक्ट भी करा, उन्होंने उस पूरे वीडियो का डायरेक्शन करा, उस पर एक स्टोरी बनाई, जो कि सच में दिख रहा है कि हमारे उत्तराखंड का कल्चर क्या है, हमारे उत्तराखंड में कैसे देवी देवता उजागर होते हैं, कैसे किसी पे जब देवता आते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि प्रभु तुम कुछ हाँ, तो देवी छे देवता छे, है ना, कि धर्म की बंदी धरती, ये इनके डायलॉग डायलॉग्स मैंने हैं, डायलॉग भैया के हैं, लेकिन ये सच में उन्होंने जो अच्छा, गाने तो को इसमें दिखाया, डायलॉग्स भी जो है वो आपने ही लिखे हाँ, हैं? वो भी हाँ। इनके ही हैं। तो जो उन्होंने दिखाया है, मतलब गाने को बोल रहा हूँ मैं, जागर को, है ना, तो वो शायद ही मेरे हिसाब से कोई और दिखा पाता वैसे तरीके से। तो मेरे हिसाब से बहुत जस्टिफाई करता है ऑडियो को वीडियो। बाकी भैया बताएंगे। मैं तो बस इतना कहूँगा कि मैं जैसा चाहता था ऑडियो के हिसाब से वीडियो वैसा बना है। बाकी कमियां तो हर मतलब रह ही जाती है ना, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, लोग हमें सुझाव दें, हम उस पर आगे आगे जाके जब भी हम जागर करें या फिर कोई गाना करें तो उन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं, इंसान तो वैसे गलतियों का पुतला है। तो मैं गलतियाँ इस तो वीडियो में ना आपसे उस लास्ट वाले सेगमेंट के बारे में भी पूछना चाहूंगी। वो जो शिवलिंग है वो निकलता है धरती के अंदर से, तो उसके बारे में थोड़ा। अब कई लोगों ने मतलब मेरे को बोला, मतलब जो मेरे आसपास वाले थे, कि शिला निकाल देते, त्रिशूल निकाल देते, शिवलिंग नहीं निकलता है। तो मैं आपको बता दूं, जो कालीमठ के ऊपर कुणजेठी गांव है, वहाँ पे एक मनना माई मंदिर है। तो वहाँ पे भी भूस्खलन आया था, उसके बाद तो वो बह गए थे काफ़ी शिवलिंग। तो वहाँ 320 से ज़्यादा शिवलिंग थे जो ज़मीन से निकले हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में सिर्फ शिलाएँ या त्रिशूल या नेजा निशाना ही निकलते हैं, शिवलिंग भी निकलते हैं। और वहाँ पे अभी भी एक शिवलिंग तो बहुत प्राचीन वहाँ पे है अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि शिवलिंग नहीं निकलते देवभूमि में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो मेरे साथ वो कुणजेठी चल सकता है, वो भी हम दिखा देंगे। किराए के पैसे दे देना बस। किराए के पैसे दे दो। जिनका नाम देवभूमि यार, वहाँ शिवलिंग कैसे नहीं मिलेंगे, क्यों देवी नहीं देवताओं मिलेंगे? के निशान कैसे नहीं मिलेंगे, वही बात है। तो सुशांत सर, ये क्वेश्चन आपसे है बिल्कुल। कि अगर इस गाने का अनप्लग्ड वर्जन बने, हाँ, ठीक है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो आप रखोगे और कौन से हैं जो हटाओगे? रखूंगा तो डोर थाल तो रहेगा ही ऑब्वियसली, और हटाने के लिए तो ऐसे कुछ नहीं, पर मैं जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है उसको थोड़ा मैं वो कर सकता हूँ, अनप्लग्ड में हटा सकता हूँ, उसकी जगह मैं ड्रम्स रख सकता हूँ, एकॉस्टिक ड्रम्स वगैरह। बट जैसा अच्छा लग रहा है अनप्लग्ड, तो क्या ही होना है इसमें। नहीं मतलब एक
सिचुएशन दे रही हूँ मैं तो आपको कि अगर कभी ऐसा करने का मौका मिले तो ऑब्वियसली अनप्लग्ड भी रहेगा तो मैं जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उनका साउंड थोड़ा वैसे एग्रेसिव ही रखूँगा, लाइक इलेक्ट्रिक गिटार हो चाहे कुछ भी हो। मतलब जो गाने का मेन सोल है एग्रेशन, वो तो नहीं तोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। अभी जो ड्रम्स हैं उसमें वो थोड़ा मॉडर्न है, बट जो अनप्लग्ड होगा उसमें रॉ रहेंगे या लाइव रहेंगे, बट फिर भी वो एग्रेशन नहीं जाना चाहिए उसका। तो यही मानना है बस। और कुछ लोगों ने जैसे हमें बोला भी था कि आपने थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक भी ऐड हाँ, कर, बोला। बट हमारा बहुत लोगों के मतलब सवाल है। ऐसा नहीं है। बट हमने डोर थाली ये सब तो रखे ही। वो रखने का एक मेन रीज़न कि हम थोड़ा अलग करना चाह रहे थे कि पैन इंडिया तक पहुँचे चीज़ें ना, पैन इंडिया तक पहुँचे और लोगों को समझ आए कि यार उत्तराखंड में सिर्फ डोर थाली, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें मिल फ्यूजन सकती हैं। करके हाँ, कुछ फ्यूजन अच्छा कर बना सकते सकते हैं। हैं। हाँ, बाकी हो सकता है हमारा एक्सपेरिमेंट गलत भी होगा, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लग रहा हो, कुछ लोगों को गलत लग रहा हो। देखिए इम्पैक्ट्स तो हर तरीके से होते हैं, एक पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। बट मैं ये कहता हूँ अगर कोई एफर्ट लगा रहा है, जैसे कोई प्रोड्यूसर अगर अपना टाइम दे रहा है या फिर एक टीम वर्क हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ आप अपने सुझाव देने हैं ना, उसका भी एक तरीका होता है। एक होता कि आप मतलब अब ये आप छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप काउंट कर रहे हो, बट ये है कि उसको बताने का तरीका है, आप हमें सुझाव दो, क्योंकि ये कल्चर से जुड़ी चीज़। अगर कोई गाना होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर ये जागर है तो ये सिर्फ मेरा जागर नहीं है, पूरे उत्तराखंड का जागर है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आप हमें सुझाव दो, उसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है कि आपने मतलब आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मत लिखो। बट ये है कि एक तरीका होता है, एक सम्मान होता है, क्योंकि देखा जाए कि अगर आप कुछ ऐसा लिखोगे जो मतलब कि हमारे दिल को ठेस पहुंचाए तो वो भी तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप लोग कमेंट्स पढ़ते हो? हाँ, सारे पढ़ते हैं। डेली। जितने मुझे तो लिखे लग रहा जाते हैं। है इनका काम यही है कि बैठ के मैं कमेंट्स पढ़ रहा यहाँ हूँ। मैं देखता हूँ कौन कौन म्यूजिक की बात कर रहा है इसे। नहीं, वो देखना पड़ता है कि लोग पता हमारे हाँ, जागर मतलब के लिए क्या review रिव्यू दे रहे हैं, लोगों को क्या, हाँ, मतलब ताकि क्या हमें सोच है सीखने के लिए हमारे मिले कि यार उसके अगर लिए। गलतियां भी हुई हैं, अगर हमने कुछ नया किन करा काम है कर तो सकते लोगों को हैं। पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। अगला जो हम निकालेंगे, अगला जो हम गाना करेंगे, जो जाकर करेंगे, उसके लिए हमको ये पुराने कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम उसमें वो गलतियां ना करें जो, फीडबैक है। हाँ, feedback वो गलतियां चाहिए। ना करें जो हम तो इसमें ये हमने बोलते करी हैं, है, हम या तो जो लोगों को इसमें पसंद आए हम उसको और बढ़ के करें अगली बार। और ये चीज़ होनी भी चाहिए, लेकिन मेरा मानना भी यही है कि अगर हम एज अ ऑडियंस आप लोगों को कमेंट कर रहे हैं तो वो कमेंट इतने ऐसे होने चाहिए कि आप तक वो बात भी पहुंच जाए और वो चीज़ बुरी भी ना हो। हाँ, और हम उसको सही वे में लें। एक वे में कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि यार इस आर्टिस्ट को क्यों लिया या उस आर्टिस्ट को क्यों लिया। मैं ये बोलता हूँ कि पुरानी अगर किसी हो, मैं ये नहीं कहता परफेक्ट, आपसे भी कोई लाइफ में गलती हुई होगी, है ना। तो अगर उसने कुछ अच्छा काम किया तो उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना भी हाँ। आपका बनता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। कई बार कईयों का मनोबल टूट जाता है इससे, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत होता है, क्योंकि अगर इंसान इतने डेडिकेट होके कोई गाना कर रहा है, कोई भी जागर कर रहा है, देखो मैं जागर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे गानों में ऐसे कमेंट्स किसी भी होते हैं, गाने की बात है करो, ना। कोई दिल से कर रहा है कि यार ऑडियंस को ये पसंद आएगा, हम अपने पूरे दिल से कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने दिल से बनाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं ना जो इंसान को एकदम तोड़ के रख देते हैं कि मुझे भी कईयों ने जैसे मैसेज करा कि यार ये आर्टिस्ट नहीं रखना था, इसको क्यों रखा, ये वो उस आर्टिस्ट को क्यों रखा। तो मेरा कहने का मतलब यार उसने अच्छा काम करा है, इसमें ये नहीं दिख रहा। तो ये चीज़ का मैं ये बोलता हूँ ठीक है उनसे गलती हुई, उस चीज़ के लिए वो ट्रोल भी हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें, बट कुछ चीज़ें मतलब अगर उसमें इन्होंने अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक स्प्रेड कर रहे हैं, है ना, तो मतलब उसमें तो मेरे हिसाब से अप्रिशिएट करना भी तो बनता है। आप पुरानी चीज़ को लेके ही मतलब उनको वो नहीं कर सकते ना। हाँ, तो इस तरह से वो जो कल्चर के लिए काम करना भी चाह रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत वो भी अंदर से मर जाएगा। मर उनका जाएगा। भी ऐसा जो होगा, क्यों यूथ नहीं काम करूँगा। करना भी चाह रही है उसको भी पीछे खींच देंगे, तो फिर ऐसे क्या तो पता culture- उनको उनका ये वीडियो देख के 4 लोग जो मतलब उत्तराखंड से बाहर रह रहे बाहर के हैं, हैं, जिन्होंने सही में। कल्चर नहीं देखा अपना, उनको देख के उनका भी मन हो कि यार हम भी अपने कल्चर के लिए काम करें। तो ये भी तो हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी तो सोचना चाहिए। तो ये तो बहुत जैसे जब जो ये गाने की अगर मैं वीडियो की बात कर ही रही हूँ, तो इसमें आप लोगों ने फोक क्यों नहीं रखा, इसमें क्लासिकल क्यों डाला? ये आइडिया जो दिया था मैंने
मैंने दिया था उनको। अच्छा। मैं चाह रहा था कि मतलब ना कुछ हम ब्लेंड करके दिखाएं, एक मतलब कोलैब जैसे होता है। तो मैं हर एक में देखता था, जागर्स में देखता था कि पीछे मतलब बैकग्राउंड डांसर मतलब फोक कर रहे हैं, है ना, हमारा जो जागर से रिलेटेड है वो कर रहे हैं। तो इसने ना एक गलती से एक सैंपल लगाया था हाँ हाँ, क्लासिकल ताल का, क्लासिकल का आप ताल गौर भी लगाया था, करोगे। इसने हटा दिया बाद में। नहीं? इसने हटाया था, एक बार हटाया था, बीच में। तो इसने अच्छा। हटा दिया। तो बट मेरा पहले से ये था जब जागर बना रहा था कि मैं इसको ना क्लासिकल के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब कि यार क्लासिकल भी क्योंकि हमारे ये चीज बहुत डिफरेंट है इस गाने में, मतलब लोग इस बोल गाने रहे को बहुत हैं डिफरेंट कि बना रहा है वो इसका चीज। क्लासिकल ये लड़कियां क्यों कर रही हैं ये। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है कि उसके साथ और कोई कल्चर ब्लेंड नहीं हो ब्रांड नहीं हो सकता। सकता, ये था उसका ब्लेंड था। हम सब कर सकते सब हैं। कर हाँ, सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ, मतलब हमारे उसके साथ ब्लेंड हो सकता है, हमारे कल्चर के साथ ब्लेंड हो सकता है। इवन कि हमारा उत्तराखंड मतलब अपने कल्चर के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए इतना ज़्यादा वो है, मतलब कि जब हम शूट पे गए तो इवन कि गांव वाले जहाँ हमने वो शूट बहुत करा, सपोर्ट करा उन्होंने। इटहरना गांव में वालों किया ने था ना बहुत शायद। सपोर्ट किमाड़ी करा। में, किमाड़ी अच्छा में। किमाड़ी लेकिन में, वो उससे हाँ, पहले पूछने के लिए आया कि आप यहाँ क्या शूट कर रहे हो, मंदिर है, मेरे मंदिर की साथ मतलब मर्यादाएं पार नहीं होनी हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। उसके लिए आए भैया ने उनको प्रॉपर सारी चीज़ें समझाई कि हम अपने मेरे साथ अच्छा, बैठे शूट रहे। पे कर आप रहे लोग हैं। गए थे? वो गांव हाँ। के प्रधान थे शायद, और प्रधान का भाई भी था, हाँ, हाँ, हाँ। और दो मतलब कुछ अध्यक्ष रहे होंगे कुछ। हम्म। तो उन्होंने मेरे को मैं बैठा हुआ था कि आपका इसमें क्या काम है। तो मैंने कहा मैंने ये गाना ये जागर लिखा है और कंपोज करा है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा इसमें ये आर्टिस्ट आ रखी हैं, तो इनका क्या काम है। फिर उन्होंने बोला कि सुनाओ हमें भी, हमने सुना नहीं है। फिर उन्होंने सुनाया, कहते फिर उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से बहुत, मतलब उसके बाद ट्रीट हम करा, बहुत सपोर्ट करा, बहुत सपोर्ट मतलब करा, वो और उन्होंने रात बात अच्छे भर से हमारे करी साथ कि यूं ही रहे। नहीं से देवभूमि कहा जाता है, यहाँ के हाँ। लोग भी बहुत। लोगों के अंदर मतलब ऐसा है कि अगर हमारे देवी देवताओं के लिए है तो हर कोई न्योछावर है उसके। हाँ, तो मैं बोलूँ तो वहाँ पे जो नाग देवता थे उनका भी आशीर्वाद रहा कि आशीर्वाद रहा। उस दिन बारिश नहीं हुई, कोई तूफान, वरना लोग कहते हैं कि वहाँ पे तूफान बहुत आता है, हाँ, हवा रोज बहुत चलती बारिश, है। रोज तूफान, मतलब शूटिंग के लिए वहाँ पे ऐसा, अगर बारिश हो जाती तो शूट रुक जाता, तूफान आ जाता जबकि तब भी नहीं बादल हो हो पाता, गए थे एक टाइम क्योंकि पे। रात का शूट था, आउटडोर शूट था, इंडोर नहीं था। तो अगर बाई चांस बारिश हो जाती तो कम से कम वो शूट बहुत पीछे चले जाता। और फिर वही हो जाता है ना, एक बजट भी हिल जाता है आपका, और चीज़ें फिर 2 आपके दिन के अकॉर्डिंग। हिसाब से फिर चीजें फिर अपने आप में वो और इवन कि मेरे को ये सुनने में भी आया कि उसके अगले दिन वहाँ बारिश हुई। हाँ, अगले दिन बारिश, ये सुनने में तो मेरे भी आया था। बट ये है कि भगवान की कृपा थी कि वो बहुत अच्छे से निभाया गया, और लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, और मंदिर वालों, मंदिर समिति ने भी बहुत बहुत सपोर्ट support करा। और हमने भी यहाँ तक कि जो मैनेजमेंट थी उनकी भी पूरी कोशिश थी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो। यहाँ तक कि हमने चप्पलें, जूते, ये सब एक साइड रखने के लिए भी एक आदमी उन्होंने अलग करवा से रखा था, कि अलग रखा किनारे हुआ था। रहें, यहाँ तक कि मंदिर कूड़ा के उठाने अंदर ना वाला भी, कि मतलब कोई एक आदमी, ये कचरा जो भी हो रहा है वो मतलब वो 2 आदमियों की ड्यूटी लगा रखी थी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया था। जी। और तभी ये बहुत ही खूबसूरत सा जो गाना है वो हम लोगों के बीच में आया है। त्वे देवा शोभली देवा हळदी पिठाई, त्वे देवा शोभली देवा हळदी पिठाई, हा त्वे देवा शोभला देवा म्हणो का माणिका, ते देवा शोभला देवा म्हणो का मणिका, लगे गुरु को आषणा, लगे गुरु को मंतरा, वे मंकाली का जाया भैरो त्वेन वे जान हा जागंतो, हे राजा त्वेन वे जान हा जागंतो, तेरो शमशान को लाणो, तेरो शमशान को खाणो, वे शमशान मा शाया भैरो त्वेन वे जान हा जागंतो, हे राजा त्वेन वे जान हा जागंतो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा, मतलब जो गूजबम्स उस गाने को वैसे सुन के आ रहे हैं, वो रॉ सुनने में तो और ज़्यादा उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है।
श्रेया ज़्यादा है। अरे नहीं, बाकी मैं सच कह रहा हूँ, फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा, तो मेरा मेरे से भी भी बहुत पहला है। सारी, तो प्लोनेक्स का सबसे पहले तो धन्यवाद है थैंक यू सो कि मच आप सभी लोगों को, इन लोगों ने, जिन्होंने आप लोगों इसको ने बुलाया। मतलब इतना सारा प्यार दिया हाँ। और सपोर्ट किया कि हम लोगों तक अपनी बात लेके जा सकें। इसके पीछे की बात, हो सकता है हमने कुछ गलत हाँ। बोल दिया हो सकता है, इस मुझे चीज़ नहीं के लिए पता। तो मैं भी माफ़ी हाँ, मांगूंगा कि माफ़ी मांगूंगा। मेरे से अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो गलती से भी, तो I'm मैंने so तो ज़्यादा sorry, कुछ मैं बोला ही नहीं। बच्चा हूँ, मैं आपका ही छोटा भाई हूँ, तो मेरे से अगर कुछ गलत निकल गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और ज़्यादा इनको से भी माफ़ ज़्यादा, करना। हाँ, हम भाई दोनों मैंने को तो कुछ बोला ही नहीं। हम दोनों को भी माफ़ क्यों करना बेचारा कि तो बोल ही नहीं सकते कुछ ना, क्या बोलता हूँ सुशांत भाई अगले पॉडकास्ट में, पोस्टकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट नहीं सॉरी, घुटकी लगाई हूँ बंदी तो। नहीं, पर थैंक यू मैं भी अगले बोलूँगा आपको। अगले पोस्ट कार्ड में आएगा, आपको पॉडकास्ट नहीं होगा आपका। कैसेट आएगी उसमें। वो थैंक यू सो मच आप सबका, आपने 2 बार चाय दी मुझको। दीवार पे लिया अपन, मैं एक भी नहीं पी सकी यार, मतलब मेरे को ऐसा हुआ कि ऐसे में गंदा लगूंगा मैं पीते हुए। नहीं नहीं, नहीं, चाय पीते तो इंसान अच्छा लगता है। तो ऐसे कर- खबीस तो नहीं लगता है। नहीं, जैसे इनको मैं वो समझ खबीज रहा हूँ था। कसम से। कैसे अरे तो तुम सीधा जा रहे थे ना भाई अंधेरे में। यार एक क्या बात नहीं? बताओ, मेरे गांव का रास्ता है ऐसा ऐसा, तो मैं सीधा कैसे जा सकता हूँ उसमें? अरे मतलब तुम पीछे ना ऐसे भी नहीं कि भाई आ रहे हो, कुछ देख ही नहीं रहे थे तुम पीछे। लगा ना मैं पीछे देखता, मैं आगे खाई में चल जाता, क्या फायदा फिर उसका? कैसे अब देखता पता मैं नहीं पीछे? भाई, पक्का लगता है भूत ही उसके, ये ले अगर जा मैं ही खाई मार में आया। गिरने के बाद तुम्हें दिखता, ये ले जा तब ही तुम्हारे मारा लगती। भाई। घर पे आके बोला भी इन्होंने, भाई तुम असली हो। मैं कहा, अरे भूत तो मैंने भी देखा है सामने पे। नहीं, मैंने एक जो दिन देखा सुबह सुबह वो मैंने ऐसा शिवम भैया को चमत्कार देख है। लिया था। मैंने दूसरी नहीं बताई, दूसरी और खतरनाक थी, पर वो क्या कह रहा? लोग एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को। क्या हुआ? क्या? मैंने कहा मैंने भी भूत देखा है सामने पे। एक दिन सुबह सुबह शिवम भैया को देख लिया था मैंने। बिना शर्ट के उठे, क्या हुआ? शशांक, तो ये थी हमारी बातचीत जागंतों की ऑडियो टीम के साथ। मैं आशा करती हूँ आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। बहुत फ़नी सेगमेंट्स हमारे बीच में थे। सुशांत जी ने बहुत हंसाया है हमको इस पॉडकास्ट में और बहुत ही मज़ा आया। जागंतों के पीछे की जो कहानियाँ हैं वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तक पहुँच गई होंगी। हम लोगों के शो की ना एक परंपरा है कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट आते हैं या गेस्ट आते हैं उनको हम बाबा केदार की जो स्मृति है वो भेंट में देते हैं, तो मैं आप लोगों को भी देना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ आप इस गाने को बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा प्यार दो, सभी आर्टिस्ट को अपना प्यार दो। इस पॉडकास्ट में फ़िलहाल बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में अपने अगले नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।